गुड मॉर्निंग। प्रश्नावली 3.4 कर रहे थे हम, कुछ क्वेश्चंस और करेंगे आज। तो चौथा प्रश्न स्टार्ट कर रहे हैं। ये बोल रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात करें। दो संख्या है और छोटी और बड़ी की बात हो रही है, तो अपन मान लेते हैं, माना बड़ी संख्या x है, माना छोटी संख्या y है। ठीक है। अब देखो प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न बोल रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। वर्ग यानी दो घात लगेगी, इनका अंतर यानी माइनस। तो प्रश्नानुसार संख्याओं के वर्गों का अंतर यानी एक्स स्क्वायर, अंतर के लिए माइनस वाई स्क्वायर, ये 45 है। संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। और छोटी संख्या का वर्ग, अंतर के लिए माइनस लगा रहे हैं, वर्ग यानी दोनों पे दो घात लग गई। ठीक है। फिर बोल रहा है छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या y है। तो पुनः प्रश्नानुसार छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या y, इसका वर्ग मतलब इस पे स्क्वायर, बड़ी संख्या का 4 गुना है। बड़ी संख्या का 4 गुना है। बड़ी संख्या है x और उसका 4 गुना मतलब 4x। ठीक है। यहाँ तक अगर आपने कर लिया तो आधे से ज़्यादा प्रश्न आप कर पाओगे। ठीक है। तो क्या कह रहा है, देखो बड़ी संख्या हमने x ले ली है, छोटी संख्या y ले ली है, इनके वर्गों का अंतर 45 है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इनके वर्गों का अंतर 45 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 45 है। साथ के साथ जो छोटी संख्या का वर्ग है, छोटी संख्या y है, तो इसका वर्ग मतलब इस पर दो घात लगा दी, वो वर्ग बड़ी संख्या है x, उसका 4 गुना यानी 4x। तो द्विघात समीकरण में एक चर को ही अपन हल कर पाते हैं। तो यहाँ से वाई स्क्वायर का जो मान आया 4x, वो मैं एक में रख रहा हूँ। तो एक से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह रख दिया मैंने 4x, और ये 45 जो प्लस का है वो इधर आकर हो गया माइनस का। तो अब इसके करेंगे अपन गुणनखंड। तो ध्यान देना, गुणा करने पर 45 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 4 आना चाहिए। तो 4 के टुकड़े हो गए 9 माइनस 5, 9 माइनस 5, क्योंकि 9 में से 5 जाएगा तो आएगा 4, और 9 पंजे 45 हो जाएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 9x माइनस माइनस प्लस और 5x माइनस 45 बराबर 0। ये पहला जोड़ा हो गया और ये दूसरा। पहले में से कॉमन आ गया x, तो यहाँ रह गया x बाहर आ गया तो 9 रह गया, प्लस 5, यहाँ रह गया x, 5 कॉमन आया तो 5 नाम 45 बराबर 0। x माइनस 9 बाहर आएगा और इधर रह गया x प्लस 5 बराबर 0। पहले इसको 0 रखेंगे तो x का मान आ गया 9 जो संभव है। फिर इसको 0 रखा तो x का मान आ गया 5 जो संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, ध्यान देना, जब x बराबर -5 रखेंगे यहाँ पर 2 से, तो 4 पंजे 20 माइनस का आ जाएगा। किसका आ जाएगा, माइनस का। और नेगेटिव संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलता, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो -20 पे वर्गमूल आएगा, और ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलता। तो x का मान आपको 9 ही लेना है। x का मान मतलब बड़ी संख्या आ चुकी है आपके पास x, बड़ी संख्या बराबर x कितना आ गया 9। छोटी संख्या आपको यहाँ से निकालनी है, वाई स्क्वायर बराबर 4x से। तो देखो वाई स्क्वायर कितना है 4x है, तो 4 गुणा x से 9, 4 नाम 36, स्क्वायर हटेगा तो 2 चिन्ह आते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ प्लस का ही लेंगे। ठीक है। तो y बराबर 36 का वर्गमूल 6, ये छोटी संख्या आ गई। ठीक है। तो इस तरह से आप करें सवाल को। एक और करते हैं, प्रश्न नंबर 5। देखो 5वां क्या कह रहा है, 16 को 2 भागों में विभाजित कीजिए। 16 के 2 टुकड़े करने हैं आपको, कि बड़े भाग के वर्ग का दुगना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। 16 के 2 टुकड़े करने हैं। एक तरह से आप इस तरह से समझें कि मेरे पास 16 रुपये है, मेरे पास कितने रुपए हैं 16, तो 16 रुपये को मुझे 2 लोगों को बांटना है। तो जैसे मान लो मैंने आपको 10 रुपये दे दिए, कितने दे दिए 10 रुपये, तो मेरे पास कितने रुपये रह गए 6 रुपये रह गए। 6 रुपये कैसे रह गए,
कि मैंने आपको 10 दिए तो आपने क्या किया, 16 रुपये थे मेरे पास, तो 16 में से आपने 10 को घटाया, यानी 16 माइनस 10, तब मेरे पास 6 रुपये बचे। मान लो मेरे पास 16 रुपये, मैंने आपको 5 रुपये दिए, तो मेरे पास कितने रह गए, मेरे पास रह गए 11 रुपये। कैसे निकाला आपने, 16 में से आपने 5 को घटाया, ठीक है, तो वो मेरे पास रह गए। यानी एक भाग अगर 5 है तो दूसरा भाग 16 माइनस 5 है, यानी 11 है। तो अगर मैंने आपको मान लो x रुपये दिए हैं, कितने रुपये दिए हैं, x, तो मेरे पास कितने रह गए, मेरे पास रह गए, कितने रह गए, सोचो थोड़ा। मैंने आपको x रुपये दिए हैं, जैसे मैंने आपको 5 दिए थे, तो मेरे पास आपने बता दिए थे कि सर आपके पास 11 रुपये रह गए, क्योंकि मेरे पास टोटल 16 रुपये हैं, मैंने उनमें से निकाल कर 5 आपको दे दिए, तो मेरे पास रह गए 11 रुपये। जो आपने कैसे निकाला कि मैंने आपको 5 दिए, तो आपने जो मेरे पास 16 टोटल थे उसमें से उस 5 को हटा दिया, तो 16 माइनस 5 11 रह गए। अब मेरे पास 5 नहीं है, मेरे पास सिर्फ 16 है, और मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितने दे रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको x दे दिए। तो मैंने आपको x दिए, तो मेरे जो 16 है उसमें से आप इस x को हटा दोगे, यानी मेरे पास कितने बच गए, मेरे पास बच गए 16 माइनस x, आपके पास गए x, मेरे पास टोटल थे 16, 16 दो हिस्सों में बढ़ गए, पहला आपके पास गए x और मेरे पास रह गए 16 माइनस x, यही इसके दो भाग हो जाएंगे, ठीक है। तो 16 को दो भागों में विभाजित करना है, तो अपन मान लेते हैं, माना बड़ा भाग बराबर x है, तब छोटा भाग 16 माइनस x है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, बड़ा भाग x है प्रश्नानुसार, बड़े भाग x के वर्ग यानी x स्क्वायर का 2 गुना यानी 2 का गुना, छोटे भाग के वर्ग से, छोटा भाग है 16 माइनस x, इसके वर्ग से यानी इस पे स्क्वायर, अधिक है, अधिक के लिए प्लस, और कितना अधिक है 164। प्रश्न क्या बोल रहा है सुनना, कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, बड़ा भाग यानी x, इसके वर्ग का 2 गुना यानी 2 का गुणा कर दिया, छोटा भाग 16 माइनस x के वर्ग से अधिक है, प्लस लगा दिया, कम होता माइनस लगा दे, कितना अधिक है 164। तो हमें ये दोनों भाग निकालने, तो इसको हल करेंगे, 2x स्क्वायर, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256 प्लस बी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा माइनस 2ab करेंगे तो ध्यान देना 2 a की जगह 16 है, 16 दोनों 32 और b है x यानी 32x प्लस 164, 2x स्क्वायर बराबर, इनको जोड़ दिया 6 और 4 10 की 0 हासिल 1, 6 और 5 11 हासिल 1 12, 2 हासिल 1 1 और 1 2 और 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 32x, इधर लेकर आ जाते हैं 2x स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आकर माइनस का, प्लस माइनस का 32x इधर आकर प्लस का 420 इधर आकर माइनस का, 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर निकला, एक्स स्क्वायर प्लस का 32x माइनस का 420। ये मैंने समीकरण बना दिए, भाषा वाले 3 प्रश्न थे, 2 मैंने करा दिए, ठीक है, इसमें मैंने समीकरण बना दिए, आप इसको कंप्लीट करें, नहीं आए तो आप मुझसे पूछें, ठीक है। आप मुझको डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7737125320, ठीक है, इस पर भी आप डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब अपन स्टार्ट करते हैं 3.5, उसके कुछ सवाल मैं आपको कराता हूँ, ठीक है, तो ध्यान से समझना, इसको ज़रूर करें। 3.5 में पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मैंने कल आपको मूलों की प्रकृति बताई थी कि कैसे निकालते हैं, नहीं बताई थी तो आज दोबारा देख लें, सवाल से कर रहे हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, तो a का मान है यहाँ पर 2, b का मान है -3, c का मान है 5। तो पहले इसमें आप d निकालोगे, d क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, b हो गया -3 और इस पर लग गया स्क्वायर, -4 गुणा a का मान 2 और c का मान 5, -3 का स्क्वायर, -3 गुणा -3 होता है 9, -4 दूनी 8, 8 पंजे 40, यह आ गया माइनस का 31, ठीक है। माइनस आती ये 0 से छोटा हो गया, कल मैंने आपको लिखाया था d या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा, तो d का मान 0 से छोटा आ गया, नेगेटिव आ गया, तो दोनों मूल वास्तविक तथा काल्पनिक, दोनों मूल काल्पनिक होंगे,
दोनों मूल काल्पनिक होंगे, अर्थात अस्तित्व नहीं है, अर्थात अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं होने का मतलब आप ज्ञात नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये मूलों की प्रकृति है। इसी का देखो 6th क्वेश्चन करता हूँ मैं, प्रश्न नंबर 1 का 6। 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। ठीक है, तो पहले बट्टे में तो इसको हल करेंगे एलसीएम लेकर। एलसीएम हो गया 3, 3 में 1 का भाग 3 बार, 3 3 9, 3 में 1 का भाग 3 बार, 3 दूनो 6, 3 में 3 का भाग 1 बार, 1 एकम 1। ब्रज गुणा किया तो ये 0 में चले जाएगा और अपने पास बच गया 9x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0। ए का मान हो गया 9, बी का मान हो गया -6, सी का मान हो गया 1। ठीक है, अब डी निकालेंगे। डी होता है b² माइनस 4ac, बी हो गया -6 का स्क्वायर, 4 गुणा ए का मान 9 और सी का मान 1, -6 का स्क्वायर 36, -6 गुणा -6 36, 4 नाम 36, 36 में 36 गया 0, डी का मान 0 आ गया। मैंने आपको बताया था डी 0 होता है तो दोनों मूल, जहाँ सूत्र लिखे हुए हैं ना, आप लिखते जाया करो जो काम की चीज़ें, तो सूत्र जहाँ लिखे हैं वहाँ चेक करना। जब फॉर्मूला लिखाया था वो यहाँ लिख दो। क्या लिखाया था कि दोनों मूल वास्तविक तथा समान होंगे, वास्तविक तथा समान होंगे, यानी अस्तित्व है, हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप करें, बाकी अपन करेंगे कल।